कोई कोई वीडियो तो ऐसा आ रहा है बांग्लादेश से कि वहाँ हिंदुओं को मारा जा रहा है, मारने के बाद जलाया जा रहा है, या तो लड़की औरत है तो बलात्कार किया जा रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के बीच में जो दो जिला आते हैं बांग्लादेश के, उन दो जिलों को हिंद देश में बदल देना चाहिए, ताकि उन भविष्य में वहाँ के रहने वाले हिंदू भाइयों को किसी भी तरह कोई परेशानी ना हो। क्योंकि वह काम बांग्लादेश, फिलहाल बांग्लादेश में जो काम हिंदुओं के साथ हो रहा है, वही काम अगर दूसरे देशों में, अगर दूसरे लोगों के साथ होने लगे तो क्या होगा। प्रधानमंत्री के कपड़ों के साथ खिलवाड़ करना, शेख हसीना की प्राइवेट कपड़े जो हैं लोग रोड पर लेकर के और उसको दिखा रहे हैं कि देखिए ये है कपड़ा, ये है। नमस्कार दोस्तों, आपने न्यूज खबर में, पेपर में, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, गूगल पर, हर जगह आजकल बांग्लादेश 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 आप देख रहे होंगे। और बांग्लादेश का क्या मैटर है आप थोड़ा बहुत देख भी रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, बांग्लादेश के बारे में कुछ फैक्ट, ऐसी ऐसी बातें हैं जो आप समझ नहीं पा रहे हो और लोग आपको समझा नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसे ऐसे न्यूज चैनल वाले हैं जो कि कुछ भी न्यूज में चला देते हैं, तो उनके न्यूज पर ना ध्यान देते हुए हमारे इस वीडियो को आप देखिएगा पूरा अंत तक, तो आपको पूरा एक एक बात बारीकी से समझ में आ जाएगा कि क्या मैटर है, उसका क्या उपाय है और क्या होना चाहिए। क्योंकि क्या चल रहा है, जो चल रहा है दोस्तों, आपको जानना जरूरी है और हमको बताना जरूरी है आपको। चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं वीडियो में क्या है कहानी, बांग्लादेश का क्या चल रहा है फिलहाल और क्या नहीं चल रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी है बांग्लादेशियों को, किस परेशानी से जूझ रहे हैं बांग्लादेश के लोग फिलहाल, क्या मैटर आपको बताते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ करके इंडिया भाग गई है, मतलब हमारे भारत में आ गई है। भारत में इसलिए आ गई है, उसके जान पर खतरा लोग बोल देते हैं। आप समझ सकते हो कि कैसा देश है और किस लेवल का वहाँ लोग रहते हैं जो प्रधानमंत्री के ऊपर ही हमला बोल देते हैं। आप सोच सकते हो, एक मिनट के लिए सोचोगे तो कुछ अजीब सा लग रहा है। और हमला कुछ इस तरह से बोल देते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री के आवास पर जाके, राष्ट्रपति भवन में जाकर के, इधर मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया सरकारी जगह पे जाकर सरकारी जगहों पर नुकसान पहुंचाना, प्रधानमंत्री के कपड़ों के साथ खिलवाड़ करना, शेख हसीना की प्राइवेट कपड़े जो हैं लोग रोड पर ले करके और उसको दिखा रहे हैं कि देखिए ये है कपड़ा, ये है। उनके सीट पर बैठ करके लोग सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं। बहुत सारी बातें दोस्तों इस वीडियो में करेंगे और बहुत सारी बातें आपको बताएंगे। वीडियो में बने रहिए। वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू करने के बाद पहले सबसे पहली बात ये कर लेते हैं कि हर जगह ये चल रहा है कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश में जितने भी हिंदू लोग हैं उन पर अत्याचार हो रहा है। गूगल के अनुसार बांग्लादेश में फिलहाल 8-8.5%, मतलब 8% हिंदू हैं। मतलब शुद्ध भाषा में समझिए तो देखिए, हमारा वीडियो शुद्ध भाषा में समझाने के लिए हम बनाते हैं ताकि शुद्ध भाषा में उसको भी समझ में आ जाए, जो इसको कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी न्यूज़ उसको समझ में नहीं आ रहा है, उस इंसान को भी हमारा वीडियो समझ में आना चाहिए। क्योंकि हम हैं गांव से और देसी लोगों के लिए खास करके हम न्यूज़ बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में। क्या अत्याचार हो रहा है ये आपको बताते हैं और क्यों अत्याचार हो रहा है ये भी बताते हैं। दोस्तों, 92% यानी कि 92% में बांग्लादेश में मुसलमान है। मुसलमानों का देश है बांग्लादेश। पहले ये बात करते हैं बांग्लादेश कैसा है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का 1947 में जब बंटवारा हुआ था, तो बंटवारा के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश जो है, जिसको भी हम लोग जिसको भी बांग्लादेश बोलते हैं, उसको पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था। और जो फिलहाल में पाकिस्तान है उसको पश्चिमी पाकिस्तान बोला जाता था। तो पाकिस्तान में और पूर्वी पाकिस्तान में और पश्चिमी पाकिस्तान में आपस में बन नहीं पा रहा था, क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान वाले जो लोग हैं वो उर्दू बोलने के दीवाने थे, यानी उनको उर्दू बोलना था, उर्दू में लिखना था, उर्दू में पढ़ना था। और जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग हैं उनको बांग्लादेश प्यारा थे, क्योंकि बांग्लादेश बांग्ला ही भाषा बोलते थे। पहले तो दोनों हमारे हिंदुस्तान के ही थे, लेकिन ये जो भगोड़ा जो पाकिस्तान है, हम लोग का बेटा जो है पाकिस्तान, जो हिंदुस्तान का बेटा जो पाकिस्तान है, जिसका दो कौड़िया कोई औकात नहीं, जिसको आटा खाने के लिए रोटी नहीं होता इसके देश में, उस पाकिस्तान के मतलब हमारा बेटा पाकिस्तान होगा और उसका बेटा बांग्लादेश, यानी हम लोग का नाती है बांग्लादेश। यानी कि दोनों हम लोग का ही मतलब उपजाया हुआ फसल है। कहने का मतलब आप समझ रहे हो ना। हाँ, थोड़ा बोलना ज़्यादा समझना, समझ जाया कीजिए। बांग्लादेश मतलब हम लोग का नाती है, समझ जाइए। आप समझ गए बात क्लियर। तो बांग्लादेश में जब पाकिस्तान से बांग्लादेश जब अलग हुआ था, तो बांग्लादेश भारत में आने के लिए चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि हमें भारत अपना लो, हम आपके साथ रहना चाहते हैं और आपके ही हैं, आपके ही हो जाते हैं फिर। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में जो उस टाइम में जिसका सरकार था, इंदिरा गांधी जी का, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि नहीं बांग्लादेश, हम तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, तुम जहाँ हो वहीं रहो। तो शेख हसीना जो अभी पाकिस्तान की शेख हसीना जो फिलहाल बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, इनके ही मतलब पिताजी वहाँ प्रधानमंत्री के पद पर
जीते और वो वहीं बांग्लादेश संभाल लेते। जब उनका हत्या हो गया था उसके बाद शेख हसीना को प्रधानमंत्री बना दिया गया, क्योंकि चुनाव लड़ी और प्रधानमंत्री के चुनाव जीत कर वहाँ के प्रधानमंत्री थी। बात कर लेते हैं कि आखिर इतना दंगा हुआ किस लिए। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से जब बांग्लादेश जब अलग हो रहा था, यानी पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान जब अलग हो रहा था, जब बांग्लादेश नाम पड़ा था, उस टाइम पे पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद कराने में जितने भी आम लोगों का हाथ था, मतलब कहने का मतलब हमारे आपके जैसे जितने भी लोग उस लड़ाई में भाग लिए थे, उनके लिए एक अलग व्यवस्था बना रखी थी बांग्लादेश सरकार, यानी कि 30% आरक्षण आपको फ्री में दिया जाएगा। यानी कोई भी नौकरी कोई भी सरकारी सुविधा हो तो आपको 30% आरक्षण के साथ आपको रिजर्व कोटा आपके लिए स्पेशल रखा रहेगा। यानी आप समझ सकते हैं कि 30 आदमी की नौकरी लगेगी कहीं भी, 30 आदमी की कहीं ज़रूरत है तो 100 आदमी की ज़रूरत है तो उसमें 30 आदमी के लिए रिजर्व कोटा उन लोगों के लिए रखा गया था जिनके परिवार, जिनके बाबा, जिनके दादा इस लड़ाई में भाग लिए थे। तो ये उन पर लागू हुआ, फिर उनके बेटा लोगों पर लागू हुआ, फिर उनके नाती लोगों पर लागू हुआ। यही देखते देखते बांग्लादेश के लोग जो हैं, छात्र जो हैं, जो अत्याचार कर रहे हैं, जो उग्रवादी लोग जो हैं, उनको देखा नहीं गया और उग्रवाद करते 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 रोड पर इतना धमाल मचाते मचाते, लोगों का उत्पात करते करते यहाँ तक आ गए कि बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री फिलहाल में थी, उनको अपना देश छोड़ करके और फ्लाइट लेकर हेलीकॉप्टर से उड़ करके भारत में आना पड़ा। भारत में उनको शरण भारत दिया है। बात करते हैं दोस्तों कि हिंदुओं पर अत्याचार कैसा हो रहा है बांग्लादेश में। हिंदुओं को ऐसा अत्याचार हो रहा है कि हिंदुओं के बेटी बहनों के साथ अत्याचार ऐसा किया जा रहा है कि फिलहाल वहाँ पर लड़कियों को, औरतों को, लड़कों को, बच्चों को, आदमियों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, जलाया जा रहा है, मंदिरों को फोड़ा जा रहा है, हिंदुओं घर घर में घुस कर बलात्कार किया जा रहा है, बलात्कार करने के बाद काट दिया जा रहा है, फेंक दिया जा रहा है। बहुत सारा ऐसा आपको न्यूज सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, गूगल पर देखने को मिल रहा होगा और पेपर में भी आए दिन छप रहा है। ये लगभग 8 से 10 दिन से ये कहानी चल रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि अगर यही काम, जो काम बांग्लादेश, फिलहाल बांग्लादेश में जो काम हिंदुओं के साथ हो रहा है, वही काम अगर दूसरे देशों में, अगर दूसरे लोगों के साथ होने लगे तो क्या होगा। सोच सकते हैं आप कैसा, अगर वही काम जैसे वो लोग कर रहे हैं, हिंदुओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं, मार रहे हैं, काट कर फेंक रहे हैं, यही दूसरे धर्मों के लोगों के साथ, दूसरे पंथों के लोगों के साथ अगर यही काम ऐसे ही किया जाने लगे, हिंदुस्तान में किया जाने लगे अगर ऐसा ही काम, तो फिर सब खतरे में आ जाएंगे और देश का क्या होगा। इतने सारे अत्याचार होने के बावजूद, इतने सारे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश में, फिर भी हमारे हिंदुस्तान के एक भी हिंदू जो है हाथ पर हाथ धर के, हाथ पर हाथ ऐसा रख के और चुपचाप गहरी नींद में सो रहे हैं। क्योंकि उनको सोने का जरूरत ये है। सोने के सबसे बड़ी बात यह है कि जातिवाद में बटे हुए हैं हमारे हिंदुस्तान के सभी हिंदू। कोई यादव है तो कोई ब्राह्मण है तो कोई राजपूत है तो कोई क्षत्रिय है तो कोई वैश्य है तो कोई ये है तो कोई वो है। सबको अपने अपना जाति प्यारा हो गया, सबको अपना अपना घर प्यारा हो गया। लेकिन जिस दिन ये हाल, आपको बता दे कि ये सलमान खुर्शीद नाम का नेता है कांग्रेस का, उनका बयान ये आया है सामने, आपने भी देखा होगा, नहीं देखा होगा तो हम बताते हैं आपको, साइड में इनका तस्वीर लगा देते हैं, आप देख लीजिएगा। इनका बयान आया कि जो काम बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, वही काम हिंदुस्तान में भी हिंदुओं के साथ बहुत जल्द होगा। आप सोच सकते हैं कि ये नेता का कॉन्फिडेंस किस लेवल का और किस लेवल से ये बात कर रहा है, इसको जूता मारने वाला ये काम कर रहा है। दोस्तों हम तो बोलेंगे, हमारा बोलना काम है। आपको कैसा लग रहा है इस खुर्शीद का बयान, एक बार कमेंट कीजिएगा। कारण क्या है कि इनको बोलने की आज़ादी हमारा सरकार दे रखी है ना। हमारे सरकार को ऐसे ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए तुरंत ऐसा कानून बनाना चाहिए कि इनको जूता मार करके इनको अंदर में घुसेड़ दिया जाए, ऐसे ऐसे नेता को और ऐसे ऐसे बयानबाजी करने वाले लोगों को। क्योंकि ये जो है दंगा भड़काने वाली बयान है, दंगा भड़काने वाला ये बयान है कि जैसा वहाँ हो रहा है वहाँ वैसा हिंदुस्तान में भी होना चाहिए। आप सोच सकते हैं किस लेवल का इन लोगों का कॉन्फिडेंस है। भारत की आज़ादी के समय 1947 में जो पहली बार गलती की हमारा देश ने, जब गलती किया था जो पाकिस्तान को अलग करने के बाद जो सबसे बड़ी गलती हुआ, उसी गलती को दोहराते हुए 1971 में फिर दोबारा हमारा सरकार ने गलत किया। और आज अगर हम वही गलती फिर तीन बार कर रहे हैं मोदी जी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि तीसरी बार ये गलती मत कीजिए और मौका को हाथ से गंवाइए मत। और बांग्लादेश के लोगों के लिए अपना गेट और अपना द्वार खोल दीजिए। ये बात हम नहीं कह रहे दोस्तों, ये बात योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं, ये बात बागेश्वर धाम सरकार कह रहे हैं, ये बात बहुत बड़े बड़े विद्वान संत हमारे देश के कह रहे हैं। अनुरुद्धाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि नहीं, मोदी जी आपको अपना गेट खोल देना चाहिए। जो भी सनातन भाई वहाँ पे परेशान हैं, मर रहे हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहा है,
उनको अपने घर में, अपने अपने देश में, अपने राज्य में, अपने गांव में जगह देने की कृपा किया जाए। मोदी जी का ये कहना है, इन लोगों का ये कहना है मोदी जी से, बांग्लादेश को दो भागों में नहीं तो बांट देना चाहिए मोदी जी को। बहुत लोगों का ये भी बयान है कि बांग्लादेश को दो भागों में बांट देना चाहिए। इसलिए बांट देना चाहिए कि बांग्लादेश में दो सुरक्षित ऐसे ऐसे जगह हैं जहाँ पे कि हिंदुओं की जनसंख्या थोड़ा ज़्यादा है। कहने का मतलब है बांग्लादेश, पूरा बांग्लादेश सिर्फ मुसलमानों की जनसंख्या से भरा हुआ है, लेकिन दो जिला ऐसे हैं बांग्लादेश में जिसमें कि हिंदुओं की जनसंख्या और जगहों से थोड़ा ज़्यादा है। उन दोनों जिलों को एक अलग देश बना दिया जाए। अगर उन लोग सुरक्षित नहीं है तो उनको हिंद देश बना दिया जाए और उनको सारी फैसिलिटी दिया जाए ताकि वो अपने हिसाब से अच्छे से जी पाए। ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के बीच में जो दो जिला आते हैं बांग्लादेश के, उन दो जिलों को हिंद देश में बदल देना चाहिए ताकि उन भविष्य में वहाँ के रहने वाले हिंदू भाइयों को किसी भी तरह कोई परेशानी ना हो। क्योंकि वहाँ के लोगों की मानसिकता ऐसे है कि पहले आपस में लड़ेंगे, पहले अपना घर जलाएंगे, फिर अपने घर के बाहर वाले घर जलाएंगे और उसके बाद ढूंढ ढूंढ करके ऐसे ऐसे लोगों को घर जलाते रहते हैं। भविष्य में हमारा देश में अगर अभी भी मोदी जी को समझ में नहीं आएगा तो इस गलती को, तीसरी गलती में भविष्य में इतिहास लिखा जाएगा कि मोदी जी को 2024 में समय मिला था, उन्होंने अपना समय का उपयोग नहीं करते हुए बात पर कोई ध्यान नहीं दिए, इसीलिए आज ये हाल है हमारे देश का। दोस्तों आपको बता दें कि अगर नहीं ध्यान देते हैं मोदी जी इस पॉइंट पर, इस बात पर, बांग्लादेश के हिंदुओं पर, तो कौन ध्यान देगा? हिंदुस्तान के अलावा उन लोगों का और है कौन? दोस्तों ये बात आपको और पूरा देश को समझना चाहिए और इस बारे में पूरा देश को आवाज़ उठाना चाहिए और पूरा देश को इस पर एक न एक पोस्ट या एक वीडियो बनाकर शेयर करना चाहिए अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से। कोई वीडियो तो ऐसा आ रहा है बांग्लादेश से कि वहाँ हिंदुओं को मारा जा रहा है, मारने के बाद जलाया जा रहा है, या तो लड़की औरत है तो बलात्कार किया जा रहा है और लड़कों को कपड़ा खोल खोल करके चेक किया जा रहा है कि इसका खतना हुआ है कि नहीं है, हिंदू है कि मुसलमान है। अगर हिंदू होता है तो सब वहाँ पर जश्न मनाने लगते हैं, हिंदू हिंदू चिल्लाने लगते हैं। ऐसे ऐसे वीडियो, ऐसे ऐसे फोटो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि दिखाने में शर्म आती है और ऐसा दिखाना अलाउड भी नहीं है यूट्यूब पर, इसलिए हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं। शर्म आ रही है हमें मुंह से ऐसे ऐसे बात बोलने में। आप बताओ दोस्तों कि क्या ये सही है ऐसे अत्याचार करना और हिंदू हिंदू बोल करके जश्न मनाना और हिंदुओं को मारना काटना वहाँ पे? क्या सही है? आपको सही लग रहा है? अगर नहीं लग रहा तो एक बार कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को खूब सारा शेयर कीजिए ताकि लोगों को समझ में आए। वहाँ पे रहने वाले जो वहाँ के निवासी हैं हिंदू भाई, वहाँ के हिंदू भाइयों के साथ जो हो रहा है, अगर वही काम हिंदुस्तान में, भारत में आए 5 करोड़ बांग्लादेशियों के साथ अगर होने लगे हिंदुस्तान में, अगर उनको जूता मार के यहाँ से भगाया जाने लगे तो कैसा मंजर होगा? देखने वाले को देखते रह जाएंगे कि हाँ क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। और बहुत जल्द आप लोग को बता दें कि बहुत जल्द अगर अब बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार करना अगर आप लोग नहीं छोड़ते हैं, बांग्लादेशियों के लिए खास करके बता रहा हूं, अगर आप लोग नहीं छोड़ते हैं तो जितने भी हमारे भारत में, हमारे हिंदुस्तान में जितने भी बांग्लादेशी 5 करोड़ रह रहे हैं यहाँ पर, आधार कार्ड बनवा करके, पैन कार्ड बनवा करके, वोटर ID बनवा करके, लाइसेंस बनवा करके यहाँ पर नौकरी करके अपना पेट पालन पोषण कर रहे हैं और यहाँ पर भी अपना काम बिखेर रखे हैं, उनको जूता मार के हिंदुस्तान से भगाया जाएगा अगर वहाँ कि हिंदुओं पर अत्याचार करना अगर बंद नहीं हुआ तो। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग कोई भी अत्याचार करो हमारे वहां पे हिंदू भाइयों के साथ। सवाल ये भी बनता है कि अगर वहां से आए लोग, वहां से 5 करोड़ आए बांग्लादेशी अगर हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में, हमारे प्यारा देश भारत में अगर प्यार से रह रहे हैं, उनके साथ कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा, उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो रहा है, और हमारे हिंदुस्तान के कुछ कट्टर चूतियापंथी ऐसे लोग हैं जो उनका आधार कार्ड भी चोरी से बना देते हैं, उनका पैन कार्ड भी चोरी से बना देते हैं, जब वो यहाँ सुरक्षित हैं, जब यहाँ वो भाग कर आकर सुरक्षित हैं, तो वहाँ पर रहने वाले हमारे हिंदू भाई सुरक्षित क्यों नहीं हैं? ये पूरा हिंदुस्तान के भाई, पूरा हिंदुस्तान के बहन, पूरा हिंदुस्तान के लोग, पूरा हिंदुस्तान के भैया चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के पूछ रहे हैं कि अगर वहां से भागकर आए हुए यहाँ पे बातपंथियों को जगह मिल जाता है, यहाँ उनका आधार कार्ड बन जाता है, यहाँ वो सुरक्षित हैं, यहाँ उनके लिए जॉब मिल जाता है, यहाँ उनके लिए नौकरी मिल जाती है, यहाँ वो सुरक्षित रह लेते हैं, सुरक्षित खा लेते हैं, सुरक्षित रोड पर घूम लेते हैं, तो बांग्लादेश में रह रहे हैं, बांग्लादेश के निवासी हैं, फिर वहाँ पे हिंदू मुस्लिम देख करके कैसा अत्याचार किया जा रहा है? दोस्तों आप लोगों को बता दें कि हमें किसी भी धर्म से कोई भी दिक्कत नहीं है, हम किसी भी धर्म में कोई विरोधी नहीं है, हमें सब धर्म अच्छा लगता है, सब धर्म से हमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हमारे मुसलमान भी दोस्त हैं, मुसलमान के साथ भी रहते हैं, हिंदू के साथ भी रहते हैं, सब हैं, लेकिन अत्याचार करोगे तो वैसे ही बारे में वैसे ही बात आपको बताया जाएगा, वैसा ही न्यूज बनाया जाएगा जो गलत है। अगर वहाँ पे रह रहे हिंदू को अत्याचार करोगे तो यहाँ पे आए हुए बांग्लादेशी के साथ भी अत्याचार शुरू हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग वहाँ अत्याचार कीजिए। बाकी दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा लग रहा है, और पक्ष और विपक्ष के नेता, चाहे बिहार के हो चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोना का नेता हो, बढ़िया बढ़िया लोग जो बहुत बड़े बड़े फेंकते हैं, उनका कोई भी ट्वीट कोई भी बयान नहीं आ रहा है। कुछ चमन चुतियों का बयान आ भी रहा है तो भी हिंदुस्तान के खिलाफ रहने वाला बयान आ रहा है। लेकिन हमें तो सब कुछ देखने के बाद, पूरा सोशल मीडिया खंगालने के बाद, पूरा बांग्लादेश का ये अत्याचार देखने के बाद हमें यही लग रहा है कि मोदी जी जो हमारे फिलहाल देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रिय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को अपना गेट खोल देना चाहिए और वहाँ के सनातन भाइयों को लिए अपना गेट खोल करके जगह दे देना चाहिए। और यहाँ जो बांग्लादेशी घुसपैठी यहाँ भरे पड़े हैं उनको जूता मार के यहाँ से भगा देना चाहिए हमारे देश से। हमें तो यही लग रहा है। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि वहाँ से आए हुए सभी लोगों को यहाँ पे सब कुछ अगर मिल जाता है तो वहाँ पे रहने वाले निवासी हैं वहाँ पे उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए, उनको साथ अत्याचार क्यों होना चाहिए। हम अगर गलत कह रहे हैं तो गलत बताइए और सही कह रहे हैं तो सही एक बार कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, इस पूरा वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है बांग्लादेश के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में, नरेंद्र मोदी जी के बारे में और वहाँ पे हो रहे हिंदुओं के साथ अत्याचार के बारे में आपका क्या कहना है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा नाम दिनेश कश्यप और आप देख रहे थे हमारे यूट्यूब चैनल। अगर ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।